संस्था का एक प्लाट था जो 2006 साल लगभग 8 साल पहले वो लिया था और 6.5 लाख का लिया सारे लोगों ने इकट्ठा करके। वो प्रधान जी ने 5 लाख का बेच दिया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज चर्चा करने के लिए बैठा हूं स्पेशल सैनी समाज की धर्मशाला में। और इनकी एक संस्था है जो कि लगातार 15 साल से काम कर रही है, 15 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, तो उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मनमुटाव है आपस में इस समाज के कुछ लोगों में और एक इलेक्शन होता है इस कमेटी को लेकर के, सैनिक कल्याण परिषद नाम से। तो अब चर्चा करेंगे, जानेंगे। सुरेश जी, मुद्दा क्या? हमारी संस्था है भिवानी में सैनिक कल्याण परिषद। इसके 2 साल के लिए प्रधान चुने जाते हैं। तो अब की बार जो प्रधान चुनाव था उसमें हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया था कि जो प्रधान चुने और सेक्रेटरी चुने उसको संविधान के अनुसार उनके चुनाव हो। पहले कैसे होता? पहले जैसे इकट्ठा करके हाथ खड़े कर देते थे, लेकिन जो हाथ खड़े करते थे उसमें ऐसे व्यक्ति भी आ जाते थे जो संस्था के सदस्य नहीं है। जब हमारे जैसे लोग बोलते थे तो उनकी बातों को दबा दिया जाता था। हमने 27 तारीख को डीसी साहब को ज्ञापन दिया कि आप संवैधानिक तरीके से इस संस्था का चुनाव करवाएं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चुनाव किस तरीके से? अब की बार भी धीरज सैनी को प्रधान बना दिया। 3 तारीख को यहाँ न्यू सैनी धर्मशाला है हनुमान डाणी, वहाँ क्या हुआ, जो भी लोग इकट्ठा हुए वो संस्था के सदस्य भी नहीं थे उसमें से कुछ, और तमाम लोग इकट्ठा होके जिस भी व्यक्ति ने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो वहाँ के चुनिंदा लोग जो पूर्व प्रधान है उसके थे और अन्य साथियों के लोग थे। वहाँ जो भी लोग अपनी बात रखता था उसको दबा दिया जाता था। और एक समय तो ऐसा आया कि वहाँ के जो पूर्व प्रधान है सत्यनारायण जी सैनी, उन्होंने एक थप्पड़ दिखा के एक व्यक्ति को मारने की भी कोशिश की। ऐसी बातें देखकर मुझे पुलिस बुलानी पड़ी और तब मामला शांत हुआ। तो वहाँ जो भी चीज़ हुई है उसमें समाज की बदनामी हुई है। और प्रधान कोई भी बने, हमें इससे कोई भी एलर्जी नहीं है, लेकिन प्रधान जो बनता है वो संवैधानिक तरीके से हो, चाहे उसको वोट कितने भी आए। प्रधान वाला इश्यू क्या है? आपने बताया थोड़ी देर पहले आपको समाज या भाईचारे की बात आती है, जब सारा आपस में एक कास्ट या एक कम्युनिटी विशेष हो जाती है, वहाँ भी आपको पुलिस बुलानी पड़ती है। तो फिर इस प्रधानी या फिर इस संगठन का फ़ायदा क्या है? पंचायतें पुराने वक्त में थोड़ी चर्चाओं में रहती थी कि पंचायत ने जो फैसला ले लिया सर्वसम्मति से, उसके आगे तो कोर्ट भी फेल मानते थे लोग। और गांव में तो आज भी ये प्रथाएं खापे हैं, हरियाणा में बहुत ज़्यादा, राजस्थान की बात कर लें तो। और फिर भी मतलब आपको पुलिस बुलानी पड़ी। और प्रधान का काम क्या होता है आपके हिसाब से? प्रधानी किस हिसाब से करनी चाहिए? यहाँ आज तक जो भी हुआ है 2 साल के लिए प्रधान बनता है। तो सत्यनारायण जी सैनी जो प्रधान बने, उनके प्रधान का तो टाइम पूरा होते ही उन्होंने अपना त्यागपत्र नहीं दिया, अपनी कार्यकारिणी को बुला के 6 महीने बढ़ा दिए। जब दूसरे लोगों ने कहा कि ये गलत है तो उसको कह दिया विपक्ष है। फिर हमारी संस्था का एक प्लाट था जो 2006 साल लगभग 8 साल पहले वो लिया था और 6.5 लाख का लिया सारे लोगों ने इकट्ठा करके। वो प्रधान जी ने 5 लाख का बेच दिया। तो जब उसको कहते हैं कि प्रधान जी तो आप गलत कर रहे हैं, अगर समाज को ज़रूरत है तो हम ऐसा इकट्ठा कर सकते हैं, तो जो भी चीज़ बताते हैं प्रधान जी को तो उसका विरोध किया जाता है। और वहाँ ऐसी नौबत आ जाती है कि भाई किसी ना किसी को थप्पड़ चट्टू हो सकता है। क्या कहेंगे, किस प्रकार से देखते हैं इस मुद्दे को? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे आज तक जितने भी प्रधान 2006 से अब तक बने हैं, सब ने बहुत बढ़िया काम किया है अपने स्तर पर। सत्यनारायण जी ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, परंतु जो हमारे संविधान का, किसी भी संविधान में, किसी भी संस्था में क्या होता है, कोई भी अहम फैसला अगर उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो वह प्रधान नहीं ले सकता। कार्यकाल ख़त्म हो जाने के बाद अगर किसी परिस्थिति में चुनाव नहीं हो पाता तो उसका एक नियम होता है कि जो पिछली कमेटी है वो उस संस्था को चलाती रहेगी, परंतु उसके अंदर एक नियम होता है कोई अहम फैसले नहीं लेगी। तो सत्यनारायण जी को कहा गया था कि आप ये अहम फैसला नहीं ले सकते ज़मीन बेचने का, आप इसके लिए पहले चुनाव करवाए, आपका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, नया प्रधान जो आएगा वहाँ बैठक बैठाएगा, उसमें जो भी निर्णय होगा ज़मीन का वो ले लिया जाएगा। परंतु प्रधान जी ने इसको नकार दिया और कहा कि मेरी कार्यकारिणी ने 6 महीने जनवरी तक के मेरे बढ़ा दिए हैं। और उन्होंने अपना दमकपना दिखाकर इस ज़मीन का जो एग्रीमेंट बना हुआ था, जबकि एग्रीमेंट 3 व्यक्तियों के द्वारा बना हुआ था, भूप सिंह और श्री ओम प्रकाश जी और श्री रणधीर जी। अगर एग्रीमेंट की बात आती है, अगर अपन सामाजिक तौर पे बात करते हैं तो एग्रीमेंट वही तोड़वा सकता है जिसने एग्रीमेंट बनवाया है। अगर संस्था की वो रजिस्ट्री होती है तो संस्था का प्रधान जो भी होता है रूलिंग, वो उस पर कार्य कर सकता है। तो वो एग्रीमेंट था, ना कि रजिस्ट्री थी।
सत्यनारायण जी ने वो रजिस्ट्री एग्रीमेंट पुराने मालिक के लड़के को देकर और उसको 5 लाख में बेच दिया, जबकि हमने वहाँ पता किया तो 5,55 में वो बिका हुआ था। 55,000 का तो कोई मुद्दा ही नहीं उठा। उनने कहा जी वहाँ भाव कम हो गए हैं इसलिए हमने बेच दिया। हमने कहा कि संस्था में अगर कोई कमी थी तो हमें बताते, संस्था के जितने भी सदस्य पैसे इकट्ठा करते या कोई ज़मीन और आपने देखी हो तो वो बताएं, परंतु उन्होंने नहीं माना। उसके बाद चुनाव के लिए भी उन्होंने बार्गेनिंग की, जबकि हमने डीसी साहब को ज्ञापन दे रखा है, रजिस्ट्रार ऑफिस में ज्ञापन दे रखा है कि हमारा चुनाव संवैधानिक तरीके से वोटों द्वारा करवाया जाए, जिससे कि जितने भी मेंबर हैं वो अपना वोट का अधिकार डाले। क्योंकि हमारी संस्था के अंदर कई मेंबर ऐसे हैं जिनका 2010 में शुल्क टूट चुका है, तो रूल के मुताबिक वो मेंबर जब होते हैं जब उनका शुल्क आज के समय तक उनका सक्रिय हो, परंतु उन्होंने इस चीज़ को भी नकार दिया और अपना भावमूल्य दिखाकर हनुमान ढाणी के अंदर, और उन्होंने जो प्रधान पद के लिए खड़े हुए थे उन्होंने अपने आदमी खड़े कर कर एक तरफा धीरज सैनी की तरफ कर और कहा प्रधान चुन गया, जबकि और मेंबर जो बैठे थे उनसे किसी से सर्वसम्मति से हाथ नहीं उठवाया, जो कि गलत है और हम इसका खिलाफत करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस संस्था में कोई समाज का कार्य ना तो होगा, और हम अगर ऐसी नौबत आई कि कोर्ट में जाना पड़े तो हम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे। एक और बैठे हैं, आप सुनने के लिए आए हैं सिर्फ, हैं जी, क्या कहेंगे आप? कई देर पहले आप चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे मीटिंग हुई और सारी बातों पर, तो इससे जो ये मुद्दा उठा हुआ है आपस में फूट सी पड़ी हुई है समाज में, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, हम सबको सैनी बिरादरी के लिए एक होकर काम करना चाहिए। अब जो कुछ हो गया है उसे भूलकर हमें एकता की बात करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने गलत इलेक्शन किया है, 5-4 जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि भी ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, आप निष्पक्ष होकर चुनाव कराए, जो भी प्रधान बनो, लेकिन निष्पक्ष कार्य होना चाहिए। इसमें उस गुट ने निष्पक्षता नहीं दिखाई, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं किया है। इस पर मुझे दुख है। मैं और राजकुमार जी ने, बुद्धिजीवी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा था कि भी निष्पक्ष चुनाव कराओ, लेकिन उनकी मेजॉरिटी थी, उन्होंने इस पर विचार नहीं किया और एक गुट के उसको प्रधान बना दिया। फिर लास्ट में कह रहा हूँ, अब जो कुछ हो गया है उसको भूल जाओ और आगे के लिए स्पष्ट नियम बना लो कि भी इलेक्शन वोट के द्वारा करना है या हाथ खड़े करके करवाना है। इसका पूरा नियम बना के अगले 2 साल के बाद की तैयारी करे ये गुट भी। हम निष्पक्ष होकर काम करना चाहते हैं। सैनी समाज के लिए जो भी हमारी सेवा होगी हम करने के लिए तैयार हैं। सैनिक कल्याण परिषद, कल्याण शब्द जुड़ा है इसके साथ कि ये लोग कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन जो फूट पड़ी हुई है समाज से, उससे समाज कितना पीछे जा सकता है? क्या? मैं ओम प्रकाश सैनी, मैं 2 योजना इस सभा का प्रधान रहा हूँ। अब कुछ लोग ऐसे आ गए जो ये कहते हैं भी गाय ट्रैवल तो गाय टाइम चलेगा। इस चीज़ की हमारे को एलर्जी है, भाई गाय टाइम नहीं चढ़ने देंगे, निष्पक्ष काम करो, समाज के लिए करो। हमने इस संस्था में सबसे पहले ब्लड कैंप लगाने शुरू किए थे, बच्चों की पढ़ाई के विषय में भी हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई थी। अब तो एक ही सिस्टम हो गया, समाज के पैसे से राजनीति करो। कुछ राजनीतिक लोग संस्था में घुस गए, उन्होंने समाज का बंटा ढार कर दिया। हम चाहते हैं ये संस्था में जो भी लोग हों, राजनीति करनी हो तो संस्था से हटके करो। ये सामाजिक कार्य है, इसमें राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहते हम, और इसको लोगों ने बना दिया। कहीं भी जाना हो गाड़ी करो, मंत्री से मिलना है बिल दे दो पंचायत में। तो ये पंचायत के सारे कुछ लोग राजनीति करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। और ये जो चुनाव हुआ उसमें लगभग 50% लोग ऐसे थे जो संस्था के मेंबर ही नहीं हैं। पहले आया करते, मेंबर को ही बुलाया करते। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि 50% लोग जो मेंबर ही नहीं थे, और कोई उनको बोल लो तो वो लड़ने को उतारू। इसलिए पहले डीसी साहब को भी लगाया था भी इसके चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि लगभग हमारी संस्था के 600-700 मेंबर हैं। और पहले सर्वसम्मति वो होती है भी, हमने 10-11 आदमी इकट्ठे हो गए और सब ने एक के ऊपर नाम रख दिया भाई इसको बनाओ। अब 11 आदमी हो गए तो 7 एक तरफ हैं, 4 एक तरफ हैं, तो ये सर्वसम्मति नहीं हुई। सर्वसम्मति तभी होती है कि एक के ऊपर सहमत हो सभी,
11 आदमी हैं, 10 के का नाम ले दिया, होगी सहमति। लेकिन 4 एक तरफ हैं और 7 एक तरफ है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि समाज के लिए जो कार्य करें वो ऐसा आदमी हो जिसकी समाज में रेपुटेशन अच्छी हो। ऐसे लोगों को बढ़ाते हैं कि रेपुटेशन है ही नहीं, लोग ये कहते हैं जी मेरा ये खा गया वो खा गया। तो समाज के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जिसकी छवि अच्छी हो। ऐसी बात करेंगे हमें, ये जो फूट पड़ी है या फिर जो ये मुद्दा उठा हुआ है, ये कैसे शांत पड़े और कैसे सैनी समाज का या फिर जो आपकी परिषद है वो कल्याण शब्द जो जुड़ा है उसका सही अर्थ में सही मायना निकले। मैं तो ये कहना चाहूँगा हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इकट्ठा होना चाहिए उनको, और जिस भी व्यक्ति ने गलत किया है उसको कम से कम एहसास तो कराएं कि आपने गलत किया है। मैं जो प्रधान बन गया ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ है कि जो प्रक्रिया उन्होंने चलाई, जो षड्यंत्र रचा, मैं उसका विरोध करता हूँ। और फिर भी मैं समाज के लोगों से अपील करता हूँ, अगर समाज के बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा होकर अगर कहीं बैठकर बात करेंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही कोर्ट में चला जाऊँगा। कोर्ट की मेरी प्रक्रिया मैंने चालू कर दी है, लेकिन फिर भी अगर समाज के बुद्धिजीवी लोग अगर इकट्ठा होंगे, मुझे ही बुलाएंगे और दूसरे अन्य लोगों को बुलाएंगे तो उसमें जाने को तैयार हूँ। लेकिन जो भी प्रधान बनता है उसका फ़र्ज़ है कि राजनीति ना करें। अब मुझे या कुछ लोगों को ऐसा लगने लग गया कि जो सैनिक कल्याण परिषद है उसके पीछे शायद भाजपा ना जुड़ जाए। उसका कारण इसमें लगभग 5 तो ऐसे लोग हैं जो भाजपा के पदाधिकारी हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाजपा ने हमें सब कुछ किया है। समाज जो है, समाज से राजनीति होती है, लेकिन राजनीति के लोग अगर समाज में जुड़कर ऐसा भेदभाव करेंगे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने देखा, और मैं दूसरे गुट या दूसरे लोग हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई मुद्दा है, पॉजिटिव बात आप रखना चाहते हैं और इन लोगों को नकारते हैं, इनके व्यूज़ जो हैं उनको नकारते हैं, ये कुछ गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे साथ भी बैठ सकते हैं कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं। आप हमें कॉल करें, जो नंबर चल रहा है उस पर। और लेकिन मैं बात करना चाहूँगा एक समाज या पंचायत या खापिज जिस प्रकार से हरियाणा में या हरियाणा के आसपास के इलाकों में काम करती हैं, उन्हें एक अच्छी और सच्ची और पॉजिटिव पहचान के लिए जाना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से अब ये परिषद हैं या फिर जो भी संघ वगैरह संगठन बना रखे हैं, अगर वो गलत तरीके से और वो भी एक दूसरे से भेदभाव करेंगे तो फिर समाज का भला कैसे हो पाएगा, या फिर जो अच्छे फैसले हैं, पॉजिटिव फैसले हैं, वो कैसे हो पाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में। जो लोग भी देख रहे हैं भिवानी सैनी समाज के या आसपास के, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।